दगड़ियों नमस्कार, मेरे मिनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि मैं नई वीडियो के साथ में आपके सामने आ चुका हूँ और ये वीडियो है गाँव के बातें। तो गाँव में जब हम जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि हम गाँव जा रहे हैं या गाँव में जाएँगे, चाचा, ताऊ, दादा, दादी सबसे मिलेंगे। तो ऐसे ही कुछ कहानी है क्योंकि जब मैं गाँव में जाता हूँ तो अ, अपने गाँव में जाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारा घर तो बहुत ऊपर है, क्योंकि हम मार्केट के पास में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा पास में रहते हैं। तो वहाँ से 20 या 20 मिनट में हम मतलब मार्केट पहुँच जाते हैं। गाँव है हमारा 5 किलोमीटर दूर अ, सुराड़ी गाँव। तो जब हम गाँव जाते हैं तो वहाँ पे चाची, ताई, ताऊ, दादा, दादी सब मिलते हैं गाँव के। और बहुत प्यार भी होता है और क्या कहते हैं बहुत प्यार देते हैं, प्यार से बातें करना इधर कि कैसे हो, क्या हो। और दूसरी चीज़ कि उत्तराखंड में जो बातें हैं कि हम किसी भी गाँव में चले जाएँ या किसी के घर के सामने चले जाएँ या चाहे रात हो, चाहे सवेरा हो, चाय-पानी सारा सब पूछेंगे कि आपने पानी पी लो, चाय पी लो। और दूसरा कि अच्छा भी लगता है क्योंकि हम अ, उसी गाँव में खेले हैं, आते-जाते हैं उसी गाँव से हैं। और जैसे कि हम दूसरे गाँव में गए, तो दूसरे गाँव में भी ये नहीं है कि हमें कोई नहीं जानता हो, हमें सब जानते हैं और आओ, बैठो सब चलता है। लेकिन अब शहरों की मैं बात करूँ तो शहरों में ये है कि हम शहरों में किसी के घर पे जा नहीं सकते, क्योंकि अगर जान-पहचान है हम तो तभी जा पाते हैं, वरना किसी की दुकान के आगे भी खड़े नहीं हो पाते यहाँ पे तो। बाकी घर की बात तो दूर, किसी की दुकान के आगे अगर 2 मिनट भी खड़े हो जाओ तो तुरंत बोलने लगे कि यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन गाँव में ये सब नहीं है। गाँव में अगर हम किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो बेटा क्या हुआ? किसे देख रहे हो? क्या कोई आने वाला है? अगर जब तक वो नहीं आते तुम बैठो या चाय-पानी पी लो। तो ये सब होता है। यहाँ पे अगर शहरों की मैं बात करूँ, अगर शहरों में ये होता है कि पता नहीं क्या क्या करने खड़ा हो रखा है हमारी दुकान के आगे या क्या करने हमारे घर के आगे खड़े हो रखे हैं, तो ये सब चलता है। और गाँव में तो प्यार प्यार से बुलाते हैं कि आओ बैठो, देखो कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हाल-चाल पूछेंगे, गाँव के हाल-चाल पूछेंगे, घर के हाल-चाल पूछेंगे। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बारे में पूछेंगे कि कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। तो मतलब और सबसे बड़ी चीज़ ये है क्या है गाँव में कि प्यार प्रेम अभी तक है। अगर अगर रात-बिरात हमें रात हो गई है, ज़्यादा ही रात हो गई है तो बोलेंगे कि यहीं सो जाओ, खाना खाया, नहीं खाया, अगर नहीं खाया है तो खाना खा लो। और कई चीज़ें मतलब बोलेंगे कि नहीं अब नहीं जाना। अगर ज़्यादा ही रात हो गई है गाँव गाँव साइड में क्योंकि जंगल का रास्ता होता है, तो गाँव वाले सीधा बोलते हैं नहीं अब नहीं जाना। चाहे आप किसी भी गाँव में चले जाओ उत्तराखंड के किसी भी इलाके में, किसी भी गाँव में चले जाओ, तो यही माहौल है कि आओ बैठो। लेकिन शहरों में जो दिक्कत है जी, यहाँ पे तुम खड़े नहीं हो सकते, बाहर किसी को देख नहीं सकते, वहाँ पे तो इधर-उधर जाके या किसी को आवाज़ मारनी हो, तो यहाँ पे बहुत दिक्कत है, लेकिन गाँव में बहुत अच्छा है और हमें अच्छा भी गाँव में ही लगता है। लेकिन क्या करें मजबूरी है, जॉब, रोज़गार, तो घर-परिवार चलाने के लिए हमें शहरों की ओर आना पड़ता है। तो मतलब कहीं न कहीं कि वो प्यार-प्रेम छूट रहा है, क्योंकि हर गाँव खाली हो रहे हैं, तो प्यार-प्रेम भी थोड़ा-बहुत मतलब अगर गाँव खाली हो जाएँगे तो प्यार-प्रेम रहेगा नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब ये प्यार-प्रेम भी मतलब कहीं न कहीं हमें लग रहा है कि छूट रहा है कहीं न कहीं। ये होता है कि चलो आज हम गाँव में जा रहे हैं, अभी तो ख़ैर बूढ़े-बुज़ुर्ग आदमी हैं,
जो मतलब कि अपने गांव में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको शहर पसंद नहीं है। खुद हमें शहर नहीं पसंद, तो उनको तो शहर में से भी नहीं पता, क्योंकि बंद कमरे में उनको तो गांव में बैठने की, पेड़ के छांव के नीचे बैठने की आदत है। तो यहाँ पे तो पेड़ है नहीं, यहाँ पे कुछ सुविधा नहीं है बैठने की। यहाँ तो सिर्फ आओ बंद कमरे में बैठे रहो। लेकिन गांव का जो माहौल है वो बहुत बढ़िया होता है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि मैं भी कुछ टाइम बाद, अगर क्योंकि कुछ टाइम बाद तो गांव जाना ही है, तो कुछ ना कुछ सोच ही रहे हैं कि चलो ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो मतलब गांव की जो भाषा, प्यार प्रेम, और दादी दादा, गांव हमारा, ये सब कुछ अभी तो मतलब जॉब की वजह से, या कहीं ना कहीं उत्तराखंड के मतलब रोजगार की वजह से ही मतलब छूट रहे हैं, गांव गांव खाली हो रहे हैं। तो